हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ 2024 जो एग्जाम पड़ा है सेट आई है दोस्तों, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। सभी स्टूडेंट अपना अपना उत्तर मिला लीजिए दोस्तों। तो देखिए ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमको दिया हुआ है पी एक्स बराबर इतना है और क्यू एक्स बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स के पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6 और क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूछ रहा है पी एक्स बट्टा क्यू एक्स के घात। तो देखिए पी एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ दोस्तों, क्यू एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ। तो मैक्सिमम घात देखा जाता है, तो इसका मैक्सिमम घात कितना है 4 है दोस्तों, इसका मैक्सिमम घात कितना है 2 है। ठीक है दोस्तों, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो घात कितना है दोस्तों, मैक्सिमम घात 2 है। तो इसका ए नंबर आंसर क्या है दोस्तों, सही है। इसका एक नंबर सही हुआ जो स्टूडेंट बनाई है, क्या है, सानिया कुमारी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर आ जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है ना, ये देखिए रूट एक्स नहीं होगा, बटाम भी नहीं होता है, बटाम भी नहीं होता, यानी चर के घात जो होता है दोस्तों वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसलिए डी नंबर आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है इतना। अब देखिए ये दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो के का मान होगा। तो मूल के मतलब होता है दोस्तों एक्स के मान, तो एक्स के यहाँ पर 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक्स के यहाँ पर 2 रखिए तो 2 दूना 4, 4 के हो जाएगा दोस्तों, अब प्लस 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा बराबर 0, यानी 4 के बराबर क्या हो जाएगा -8। तो कहने का मतलब के बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, -2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा -2 दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। इसका आंसर होगा दोस्तों -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 3 नंबर का बी नंबर होगा दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करके बनाएंगे दोस्तों, चाहे 2 वीडियो कंप्लीट करना पड़े टोटल ऑब्जेक्टिव, लेकिन सोल्यूशन के साथ बताएंगे दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर इतना का गुणनखंड हो तो ए का मान होगा। जैसे देखिए दोस्तों कह रहा है एक्स प्लस 3 है इतना का गुणनखंड है। गुणनखंड के मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका जो वैल्यू है बराबर 0 लिखेंगे, यानी कहने का मतलब एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो एक्स के मान क्या होगा दोस्तों, -3। ठीक है, एक्स के मान क्या रखेंगे, -3। गुणनखंड के मतलब क्या, इसका भी बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहने मतलब ए एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड के लिए क्या होता है, बराबर 0। ठीक है, अब एक्स के यहाँ पर -3 रखिए तो -3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। ए है 13 नजरिए। ठीक है, एक्स के यहाँ पर -3 रखिए तो प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा दोस्तों, प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 9a हो जाएगा -2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो यानी कहने मतलब 9a बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी ए बराबर आ जाएगा 2/9, यानी इसका आंसर जो होगा दोस्तों 2/9, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 का सी नंबर होगा। अब 5 नंबर देखना है दोस्तों। 5 नंबर कह रहा पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो वास्तविक और समान कब होता है दोस्तों, जब डी बराबर 0 होता है तब। ठीक है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ बी का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 है दोस्तों। ठीक है, लिखने नहीं बन रहा। ठीक है, 4a का मान कितना दोस्तों, p है, और c का मान कितना है 3 है बराबर 0। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 4 3 12p बराबर 0, तो 4 बराबर क्या होगा दोस्तों, 12p हो जाएगा माइनस में प्लस में, यानी कि 4/12 बराबर क्या होगा दोस्तों, p हो जाएगा। यानी कहने मतलब p का मान जो है ना 1 बट्टा क्या लिख लेगा दोस्तों 3, यानी 4 3 12 1/3 लिख लेगा। 1/3 इसका कोई नंबर होगा दोस्तों, बी नंबर होगा। ठीक है ना, सी नंबर गलत आंसर है दोस्तों, इसका 1 नंबर कट जाएगा स्टूडेंट को जो बनाया है। ठीक है, तो 5 नंबर का बी नंबर होगा दोस्तों। यहाँ समझिए गुना में तो भाग में गया था, ऊपर 1 का महत्व होता है, यानी ऊपर फेंका जाता है। छोटा छोटा चीज में गलती करोगे तो क्या होगा बाबू, ये गुना में तो भाग में गया ना दोस्तों, तो 4/12 हुआ, तो ऊपर 1 है, नीचे क्या है 4 कम 4 4 12, यानी 1/3 होगा। तो 5 नंबर का होगा दोस्तों बी नंबर। सी नंबर जो स्टूडेंट मारा है उसका क्या है, गलत है। ठीक है बाबू, अब देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर का द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी मूलों की प्रकृति मतलब दोस्तों डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए बी का मान कितना दोस्तों -3, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, -4ac -4a एक मान 6 है, सी का मान कितना है 5 है। देखिए दोस्तों डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ देखिए क्या है, इन 9 है, थोड़ा बढ़ाइए देता हूँ, कितना हो जाएगा 6 6 24 24 5 20 से कितना होगा दोस्तों 120। तो डी के जो मान है दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहने मतलब डी के जो मान है 0 से छोटा, जब 0 से छोटा होता है दोस्तों तो मूल होता है अवास्तविक या काल्पनिक होता है। ठीक है, देखिए क्या ऑप्शन दिया है, वास्तविक नहीं, इसको अवास्तविक बोला जाता है। ठीक है ना, ये नहीं होगा दोस्तों, वास्तविक और असमान नहीं होगा, ये गलती है, ये फिर गलती मार दिया स्टूडेंट है। ठीक है, इसका सी नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, 6 का होगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि 3 कंडीशन बताए थे दोस्तों। जब डी का मान जो है ना 0 को बराबर रहेगा तब मूल क्या होता है, वास्तविक और समान। जब डी का मान 0 से बड़ा रहता है दोस्तों तब होता है वास्तविक और असमान। जब डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तब, यहाँ डी का मान जो है 0 से छोटा आ गया तो क्या होता है, वास्तविक नहीं, यानी कि काल्पनिक। ठीक है दोस्तों, ये कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसे भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हमको 6 नंबर का आंसर होगा दोस्तों सी नंबर। 6 नंबर का कोई नंबर होगा दोस्तों सी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखना दोस्तों 7 नंबर ध्यान से, कह रहा यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल होगा। एक मूल 4 के मतलब ना दोस्तों, देखिए ध्यान से, दूसरा मूल पूछ रहा है, दूसरा मूल पूछ रहा है, तो देखिए डायरेक्ट इसको बना सकते हैं ऑप्शन से भी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन रखेंगे दोस्तों, जो ऑप्शन रखने से 0 आ जाएगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एक्स के जहाँ पर आप 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 + 30, और 30 में से 20 घटेगा तो नहीं ना आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो फेल हो गया ऑप्शन। अब ई देखिए एक्स के जहाँ पर -5 रखिए तो ये तो आ जाएगा, -5 के स्क्वायर 25 होगा दोस्तों, एक्स के जहाँ पर -5 तो प्लस माइनस माइनस होगा दोस्तों, -20। तो ये देखिए 25 - 25
25 बराबर 0 आ रहा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों ऑप्शन से बनाइए, जिसे दूसरा मूल पूछेगा या जब भी मूल पूछेगा तो जो ऑप्शन रखेंगे उस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 का सी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखना है दोस्तों 8 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला बताए हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है दोस्तों क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए होता है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस बी बटा ए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए माइनस बी का मान कितना है? 6 है, ए का मान कितना? 1 है, इसका होल स्क्वायर होगा दोस्तों माइनस 2 गुने सी का मान कितना है दोस्तों? 5 है, ए का मान कितना है? 1 है। तो देखिए ध्यान से, तो माइनस रही है प्लस रहे, 6 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 36 हो जाएगा, माइनस 10 घर जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों? 26, यानी इसका आंसर आएगा 26 दोस्तों, 8 का सी नंबर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए ए के मान दिया हुआ है क्यों, जिसे देखिए ध्यान से ए बराबर दिया हुआ क्या दिया हुआ है दोस्तों? ए का मान दिया हुआ पी दिया हुआ है, बी का मान क्या दिया हुआ दोस्तों? बी बराबर दिया हुआ माइनस क्यों। ठीक है दोस्तों, और सी बराबर दिया हुआ आर। ठीक है, तो हम मूल का फॉर्मूला बताए थे, एक्स बराबर क्या बताए थे दोस्तों? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला बताए थे दोस्तों। तो माइनस बी का मान इसमें कितना है दोस्तों? तो बी का मान देखिए क्या है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करता है, यहाँ बी का मान माइनस क्यों है? माइनस क्यू है। ठीक है, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ दोस्तों? माइनस क्यू का स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर होगा। देखिए दोस्तों इसको हम बोर्ड पर बना के दिखाते हैं, इस पर बनाना नहीं बन रहा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये गलती ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, इसको रटन विधिया नहीं चलेगा दोस्तों, मैथ में बता दिए थे आपको, रटन विधिया नहीं चलेगा, रटन विधिया घटतम बल। इसमें ए का मान दोस्तों पी दिया हुआ है। ठीक है, अब बी का मान क्या दिया हुआ? माइनस क्यू है, आर का मान कितना दिया? सॉरी सी का मान, तो सी का मान क्या दिया हुआ दोस्तों? आर दिया हुआ है। ठीक है, आपको मूल के लिए फॉर्मूला बताए थे दोस्तों, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको बताए थे, एक्स बराबर, तो एक्स बराबर माइनस बी का मान कितना दोस्तों? माइनस क्यू है। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो माइनस क्यू के स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, माइनस 4ac, ए का मान पी है, सी का मान आर है। अब बट्टा पते क्या होता है? 2a, क्या होता है दोस्तों? 2a, ए का मान कितना है दोस्तों? ए का मान पी है। तो कहने मतलब क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बट्टा 2p, क्या होगा दोस्तों? 2p। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कोई दिया है दोस्तों, इतना ऑप्शन देना चाहिए, तो इसका ऑप्शन देखिए ये दिया है। देखिए दोस्तों कोई नंबर दिया है, हाँ ये देखिए क्यों है प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बट्टा 2p, तो इसका ए नंबर सही होगा दोस्तों आंसर। ठीक है ना, ए नंबर क्या होगा? सॉरी इधर देखो, इसमें भी है, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो नो का दोस्तों ए नंबर होगा। जो स्टूडेंट सी नंबर मारा उसका क्या है? गलत है दोस्तों, इसमें रटिए नहीं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन को देख के बनाइए। ठीक है, बोल दिए थे मैथ में रटन विधिया नहीं चलेगा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ वो देखना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है जो चीज़ उसको देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, दो गलत तो हो चुका है। अब देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्स के मान माइनस 1 है। ठीक है ना, दोनों समीकरणों में रखना है एक्स के मान माइनस 1, तो इतना का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो पी प्लस क्यू का मान होगा। पी प्लस क्यू मतलब समझ रहे दोस्तों, पी प्लस क्यू का मान आपको निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। एक्स के जगह पर माइनस 1 रखना है, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। ठीक है, तो 1 गुने 2 2 हो जाएगा, एक्स के जगह पर माइनस 1 रखना है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, 3 गुने 1 क्या होगा? 3 होगा, प्लस पी बराबर 0, तो माइनस 1 प्लस पी बराबर 0, तो पी का मान दोस्तों 1 आ गया। पी का मान क्या आ गया दोस्तों? 1। अब देखिए क्यू की जगह पर, देखिए एक्स की जगह पर इसमें भी 1 रखिए, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा दोस्तों, यानी कहने मतलब क्यू हो जाएगा, माइनस 1 रखिएगा एक्स की जगह पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू प्लस 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो 2q बराबर माइनस 4 होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों? तो क्यू बराबर निकल जाएगा -2। ठीक है, -2 हमसे पूछा दोस्तों पी प्लस क्यू, तो पी का मान 1 है, प्लस क्यू का मान -2 है, तो 1 - 2 बराबर -1, तो इसका आंसर में दोस्तों -1 आएगा। तो -1 दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर कौन दिया हुआ है दोस्तों? 1 में, सॉरी ऑप्शन -1 इसका आंसर होगा दोस्तों, जो कि बी नंबर दिया हुआ है। तो 10 का बी नंबर होगा दोस्तों। सभी विद्यार्थी अपना अपना उत्तर मिला लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक घनाभ की लंबाई मतलब दोस्तों एल, चौड़ाई मतलब होता है बी, चौड़ाई मतलब क्या था दोस्तों? बी, ऊंचाई मतलब क्या था? एच है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2h, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2h का मान कितना है दोस्तों? 5 है, एल का मान कितना है दोस्तों? 15 है, अब बी का मान कितना है? 6 है, तो 5 दूना 10 हो गया, ये 21 हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों? 210, यानी 210 मीटर स्क्वायर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? बी नंबर। तो बी नंबर इसका सही होगा 11 का। अब देखिए दोस्तों 12 नंबर, अब देखना दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 सेंटीमीटर
अब 12 नंबर देखना है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 12 नंबर देखना दोस्तों, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहला घन के आयतन में दूसरा घन के आयतन से भाग दे देंगे। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यों दोस्तों, तो 8 का क्यों होगा और इसमें भी क्या होगा 4 का क्यों होगा। ठीक है, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो इसका क्या होगा दोस्तों, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। तो बड़ा घन कितना 8 है, ये क्या छोटा घन है। तो 8 का क्यों क्या होगा दोस्तों, 8 गुने 8 गुने 8 3 बार लिखिए। और 4 का क्यों क्या होगा, 4 गुने 4 गुने 4 3 बार लिखिए। तो 4 दूना 8 होगा दोस्तों, 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 होगा। तो कितना होगा 2 दूना 4 4 दूना 8। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 8। तो 12 नंबर के कोई नंबर होगा दोस्तों, बी नंबर है। धातु के 3 घन, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, धातु के 3 घन जिसके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया, नए बने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें समझना दोस्तों क्या कर रहा है, 3 गो घन है, 3 गो घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो 3 घन का यानी 3 छोटे घन का आयतन बराबर क्या होगा दोस्तों, बड़े घन का आयतन। ठीक है दोस्तों, तो घन का आयतन पता है दोस्तों क्या होता है, भुजा क्यू, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यू। तो मान लीजिए घन का भुजा ए माने तो ए क्यों होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो 3 गो घन दिया हुआ है, करा है ना, धातु के 3 घन जिसको इतना इतना है दोस्तों, इसको पिघला कर एगो नया घन बनाया गया। ठीक है, तो 3 छोटे घन का आयतन बराबर क्या होगा, नए घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या था दोस्तों, भुजा क्यू। तो 3 का क्यू प्लस क्या होगा 4 का क्यू और प्लस 5 का क्यू बराबर क्या होगा ए क्यू। मान लीजिए इसका ए मान लिए। ठीक है ना, तो इसको पिघला कर एक नया घन बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो भुजा पता चल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पुट कर देंगे। अभी देखिए 3 का क्यू 27 होगा दोस्तों, 4 का क्यू 64 होगा। ठीक है दोस्तों, 5 का क्यू क्या होगा 125 होगा इतना। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा बराबर 1 क्यू। ठीक है, तो 1 क्यू बराबर तो 216 दोस्तों क्या होता है 6 का क्यू होता है। ठीक है, तो इंटू में देखिए दोस्तों पावर समान रहता है तो घात बराबर हो जाता है। इंटू देखिए दोस्तों बराबर में जब देखिए दोस्तों बराबर में ना जब पावर समान होता है ना तो आधार भी समान हो जाता है। ठीक है, यानी बराबर में जब घात समान होता है तो आधार भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ए बराबर 6 निकल गया, यानी भुजा 6 निकल गया। और 6 यहाँ पुट कर देंगे दोस्तों, देखिए नहीं दिख रहा होगा, दिखा देते हैं अच्छा से। ठीक है, 6 यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 4 गुने 6 का स्क्वायर 36 होगा दोस्तों, गुना कर दीजिए तो 6 चौक 24 का 4 बाकी 2 होगा दोस्तों, 4 तिया 12 2 14। तो कितना रहेगा दोस्तों 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दोस्तों, तो 13 का बी नंबर होगा दोस्तों। अब देखना है 14 नंबर। 14 नंबर देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बताएं दोस्तों। ठीक है, कह रहा 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है दोस्तों। ठीक है, इसको इसी में हम बनाते हैं दोस्तों, देखिए कैसे। तो देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, 2 बेलनों की त्रिज्याएं का अनुपात, कहने का मतलब R1 अनुपात R2 का वैल्यू हमको दिया हुआ 2 अनुपात 3। ठीक है दोस्तों, और उसके ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1 अनुपात H2 के वैल्यू दिया हुआ 5 अनुपात 3। तो पूछा उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो बेलन का आयतन पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, ये R1 H1 R2 H2 अलग अलग बेलन है। ठीक है, ये तो कट जाएगा दोस्तों। R1 के मान कितना दिया हुआ, ये R1 के है, ये R2 के। ठीक है, तो R1 के मान 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा, और H1 के मान कितना है 5 है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार R2 का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा, और H2 का मान कितना है 3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ये क्या है 5 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर कितना है 3 है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा 20 बटा कितना होगा 27। कहने का मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों 20 अनुपात 27। तो 20 अनुपात इसका 27 आंसर आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर को में दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 14 का बी नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए 15 नंबर। तो 15 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। ठीक है, ये हमको इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है हमको आधार की त्रिज्या भी दिया हुआ है दोस्तों, तो ऊंचाई हमसे एच का मान पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, तो 2 है, पाई का मान पता है 22/7 होता है। ठीक है, और त्रिज्या मतलब आर का मान, तो आर का मान दिया हुआ है हमको 14। ठीक है ना, 14 दिया हुआ है दोस्तों, गुने एच बराबर कितना है 1760 दिया हुआ है दोस्तों। देखिए नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, जूम कर लीजिएगा थोड़ा, देखिए ध्यान से। अब काटते हैं इसको 7 से काटिए, 7 दूना 14 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 22 से काटिए, 22 8 76 से 8 बार में कटेगा दोस्तों, यहाँ 0 तो 0 लिखाएगा 80। ठीक है ना दोस्तों,
के दोस्तों 15 नंबर के दोस्तों ऊंचाई हो जाएगा h बराबर 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। सी नंबर सही होगा 15 का। अब देखिए 16 नंबर दोस्तों, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या, यानी मान लीजिए धातु की एक पाइप है दोस्तों, ठीक है ना, ये ठीक है दोस्तों, ये ऐसे है दोस्तों, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये बाहर का त्रिज्या हमको दिया हुआ, मान लीजिए बरकार बाहर का त्रिज्या माने इसका वैल्यू हमको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अंदर वाला क्या दिया हुआ दोस्तों 3 सेंटीमीटर। तो पूछा और क्या करा, यदि इसकी लंबाई मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ h का मान 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो धातु का आयतन पूछ रहा, तो धातु क्या दोस्तों खोखला बेलन है दोस्तों। तो खोखला बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से, बड़का में से छोटका घटाएंगे तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है दोस्तों। एच ऊंचाई तो बराबर है दोस्तों, ठीक है ना। फिर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, तो इसमें कॉमन है पाई एच कॉमन है, तो क्या बचेगा आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब पाई का मान पता है क्या होता है 22/7, ठीक है दोस्तों। एच का मान कितना दिया है 10। अब देखिए दोस्तों डायरेक्ट इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए एच का मान सॉरी R2 का मान है 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा दोस्तों। 7 7 कट गया तो 22 गुने 10 क्या हो जाएगा 220, यानी 220 सेंटीमीटर क्यों आएगा दोस्तों इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ दोस्तों बी नंबर, ठीक है ना। तो बी नंबर सही होगा 16 का, ठीक है। 17 नंबर देखिए दोस्तों, 17 नंबर फॉर्मूला पूछ लिया, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं त्रिज्या ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l। क्या सही है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों इसमें पाई का मान पुट नहीं किया है। 18 नंबर है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए दोस्तों व्यास इतना दिया हुआ है, आर का मान 7 देगा दोस्तों, ठीक है। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 है दोस्तों, पाई का मान तो पुट नहीं किया, उसी रहने दीजिए। अब आर का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा दोस्तों। अब 7 से गुना सॉरी अब इसको गुना कर दीजिए, 9 3 27 के साथ होगा, बाकी 2 होगा 4 3 12 2 14 होगा, ठीक है। इतना यानी 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 18 का ए नंबर होगा दोस्तों। अब देखिए 19 नंबर, एक शंकु का आयतन इतना है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आधार का क्षेत्रफल मतलब देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक शंकु है, देखिए क्वेश्चन को समझना है ध्यान से। इस शंकु है दोस्तों, तो ई हुआ आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, आधार का मतलब वही वृत्त है, एक वृत्त का आकार बनाता है दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हमसे पूछा है इसमें, ठीक है। तो एक शंकु का आयतन इतना दिया हुआ, तो शंकु का आयतन पता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों इतना है, ठीक है। तो देखना ध्यान से दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कैसे दे दिया पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि कर रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ समझना आधार क्या है दोस्तों वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जो है दोस्तों, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ दोस्तों 314, ठीक है। और क्या है ऊंचाई हमसे पूछा, तो ऊंचाई तो निकल ही जाएगा इससे। अब देखिए ध्यान से, अभी 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए कैसे कटेगा, इसको भेज देता हूँ डायरेक्ट उधर, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा दोस्तों इतना है ना लिखा हुआ है, ठीक है। 3 ऊपर चल जाएगा, ये भाग में चले आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे काटेंगे अब इसको। अब काटिए इसको आधा कीजिए, तो 7 दूना 14 होगा दोस्तों, एक इसमें गया, ठीक है ना, 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये कीजिए इसका आधा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा दोस्तों। अब ऊपर में क्या बच गया दोस्तों 5 गुने 3 बराबर 15, यानी ऊंचाई क्या आ जाएगा दोस्तों 15 सेंटीमीटर। तो इसका बी नंबर आंसर होगा दोस्तों। इसको बेसिक प्रोसेस ध्यान से समझना था दोस्तों। एक शंकु का आयतन दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो हमको पूछा इसका आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या होता है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आधार यही होता है, तो आधार क्या है दोस्तों वृत्त का आकार का होता है, शंकु का आधार जो होता है वृत्त का आकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो एच का मान पूछा, समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसका हो जाएगा बी नंबर 19 का। अब चलते हैं 20 नंबर की ओर। ऐसा क्वेश्चन तो रिपीट करता है बार बार दोस्तों। एक गोला की त्रिज्या इतना, यानी त्रिज्या तो दोस्तों देखिए आर होता है, तो आर का मान 2r दिया हुआ है, ठीक है। तो आयतन पूछा, तो गोला का आयतन पता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यों होता है, ठीक है। तो 4/3 पाई, आर के मान दिया हुआ 2r, क्यों है तो क्यों लिखिए, तो 4/3 पाई। तो 4 का क्यों क्या होगा दोस्तों, सॉरी 2 का क्यों 8 होगा, ये क्या होगा आर क्यों, ठीक है। तो इसको पहले लिख दीजिए दोस्तों, फिर 4/3 पाई आर क्यों। तो ये तो पता है दोस्तों गोला का आयतन होता है, तो गोला का आयतन का कितना गुना हो गया दोस्तों, गोला ऑप्शन में इसे दिया हुआ, रुक जाए तो गुना कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए 32 क्या हो जाएगा पाई आर क्यों बट्टा 3। ऑप्शन देखें दोस्तों, जैसे दे रहेगा उसी करेंगे, गुना नहीं पूछा इतना पूछा, देखिए। तो ये ऑप्शन दिया है दोस्तों, हाँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा दोस्तों, जो पूछ रहा है वो कर दिए, ठीक है। तो इसका ए नंबर सही होगा दोस्तों। अब देखना है 21 नंबर। तो ये देखिए दोस्तों, एक परिमेय संख्या कि 64 का वर्गमूल 8 होता है दोस्तों, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो जो रूट से पूरा पूरा निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होती है, तो इसका सही है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दो संख्या इतना और इतना का गुणनफल होगा, तो देखिए दोस्तों ये गुना हो जाएगा, तो क्या गुना जो करेंगे क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ कर देंगे क्या होगा 6 × 30 यानी रूट 30 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए अपरिमेय संख्या। ये सही है दोस्तों, जो बनाया स्टूडेंट है सही बनाया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है रेकरिंग वाला, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो संख्या रहेगा लिख देंगे, जितना पर बार रहेगा उतना 9 लिखेंगे। पॉइंट के बाद जो संख्या रहेगा लिख देंगे दोस्तों, जितना संख्या पर बार रहेगा उतना 9 लिखेंगे। नीचे वाला समान है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, यानी 7/9 जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर।
अब ई देखिए इतना हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है दोस्तों। देखिए कैसे बनेगा, तो इसको खंड करना है दोस्तों, इसको आप क्या करना है, खंड करना है, घात के रूप में लिखना है, ठीक है। इसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, बेसिक ये सब 6 7 8 9 में पढ़ना था दोस्तों। देखिए ध्यान से, तो इसको लगाइए 2 से, तो 2 से लगाएंगे कितना होगा, 7 होगा, फिर 8 होगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों 2 से लगाइए तो ये 6 हो गया, 3 होगा ना, ये कितना 9 होगा। अब देखिए दोस्तों कोस लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो क्या हो गया, 3 के 3 3 9, ठीक है। तो अब देखना इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं दोस्तों, फिर 13 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बराबर हमको दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है क्या है, 2 के पावर x है गुने 3 के पावर y है और गुने 13 के पावर z है। तो इंटू में देखिए दोस्तों, इंटू में अगर बराबर में जब रहता है ना तो आधार समान रहता है तो घात भी समान हो जाता है। तो कहने मतलब x के मान जैसे 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब y का मान 1 होगा, ठीक है, और z का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, x प्लस वाई प्लस जोड़, तो तीनों जोड़ दीजिए दोस्तों, 2 + 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर होगा। 24 नंबर का ए नंबर होगा दोस्तों। अब चलते हैं 25 नंबर की ओर। इतना है एक, तो इसको देखिए दोस्तों, रूट वाला रूट के साथ गुना होगा, तो रूट वाला रूट के साथ गुना हो जाएगा, तो 10 गुने रूट 15, रूट 10 गुने रूट 15, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। और 150 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको खंड कीजिए बाबू, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं लिख लेगा, ठीक है। 2 से लगाइए 75 होगा ना बाबू, फिर कौन से लगाइएगा, 3 से लगाइए, 3 दूना 6 होगा, 3 5 15, 25 के तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, 25 के 5 हो जाएगा, ये रूट 6 जो कि अपरिमेय संख्या। तो ये ए नंबर जो मारा है बाबू वो गलत मारा है। कौन नंबर होगा दोस्तों, बी नंबर होगा इसका, इसलिए गलत है दोस्तों। इसका आंसर होगा बी नंबर, जो स्टूडेंट किया हो गया 1 नंबर इससे, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, इतना पूछ रहा है, इतना है ना को लिखा जा सकता है पी बटा क्यू के रूप में, इतना जैसे दिया हुआ है ना, घात के रूप में जैसे लिखना है। देखिए कैसे इसको करना है, देखिए दोस्तों पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको लिख दीजिए, ठीक है। पॉइंट के लिए 1 देंगे, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 0, तो पॉइंट के बाद 3 गो अंक है, 3 गो 0 लिखिए, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए पहले भिन्न कटेगा तो काट देंगे, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 कम 5 है, 5 दूना 10 डबल 0 है दोस्तों, ठीक है। तो ऊपर में तो 21 है दोस्तों, इसको खंड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। देखिए 4 हुआ, 4 हुआ ना, इसका 2 दूना 4 होगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 25, क्या दोस्तों 25 जो कि 100 आएगा, ये गलती है, क्या दोस्तों गलती है। देखिए इसको खंड कीजिए, पता चल जाएगा, ये 200 है दोस्तों, इसको खंड कीजिए, 2 से लगाइए, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए कितना होगा, 25 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ठीक है दोस्तों। नीचे में ऊपर में देखिए सही है, ठीक है, नीचे में क्या 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, इसका सी नंबर होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका सी नंबर होगा, ये भी गलत मार दिया स्टूडेंट जब किया हुआ, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि 26 का सी नंबर होगा। अब देखिए 27 में यदि 2 संख्याओं का मोसो इतना दिल है, लोसो इतना दिल है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल होगा। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों को गुना कर दीजिए दोस्तों। तो 25 25 के 5 बाकी 2 15 10 2 12, यानी कि 1250 होगा, ये सही है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये देखिए दोस्तों, यदि भाग एल्गोरिथम इतना ए बराबर क्यू प्लस आर सब चीज़ दिया हुआ है दोस्तों, तो ए का मान पूछ रहा है, तो ए बराबर लिख दिए दोस्तों, बी का मान देखिए दिया हुआ है आपको इतना, ठीक है, और गुने क्यू का मान दिया हुआ है 27, ठीक है ना, प्लस आर का मान दिया हुआ है 32, तो इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, गुना करना है आपको, और क्या है, इतना है ना, इसको 27 से गुना कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, एक स्टेप में 7 के साथ होगा दोस्तों, क्रॉस गुना करके जोड़ दीजिए, तो जैसे मन है वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 6 7 42, 42 2 44, 44 के क्या होगा दोस्तों 4, बाकी क्या होता है 4, ठीक है ना। और देखिए 6 2 9 12, 12 4 क्या होगा दोस्तों 16, ठीक है। इसमें कितना जोड़ देना है, 32 जोड़ दीजिए, तो 32 जोड़ देंगे तो क्या होगा 7 2 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 7 2 9। और देखिए 4 3 7, 4 3 कितना होगा दोस्तों 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर 6 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी 16 89, 16 89 सही है दोस्तों। 28 का ए नंबर सही मारा है, ठीक है। अब देखिए ये बकलोल स्टूडेंट बार बार ऐसा क्वेश्चन गलती कर देता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इस सबसे इजी प्रोसेस बताए थे दोस्तों, जब भी क्यों एक क्या करा 29 नंबर, यदि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। विषम आना चाहिए दोस्तों, विषम आना चाहिए। क्या विषम आना चाहिए, पूर्णांक जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 1 2 3 4 2 अनंत तक होता है दोस्तों धनात्मक पूर्णांक। तो ये जो है ना एक, तो एक कौन ऑप्शन में रखेंगे कि जो विषम आएगा, यानी जो क्यों रहेगा तो क्यों के मान रख देना है एक, मान लीजिए पी रहेगा यहाँ तो पी के मान रखना है, एम रहेगा तो एम का मान, एन रहेगा तो एन का मान, तो यहाँ क्यों करके दिया है, तो क्यों की जगह पर एक रखेंगे, तो 6 गुने 1, 6 होगा 6 1 7, एक विषम पूर्णांक के साथ दोस्तों, इसमें रखिएगा 6 2 8 सम हो जाएगा, ये भी 6 2 8 सम हो जाएगी, 6 6 12 सम हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट मारा है बी नंबर वो गलत किया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। कोई भी लगातार विषम संख्या लीजिए ना, 1 3 5 7 कुछ कॉमन है, लगातार लेना है दोस्तों, लगातार, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों 1 होगा। इस विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, 2 लगातार, लेकिन ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसका पूछा दोस्तों 11वां पद, तो इसमें ए का मान आपको पता है दिया हुआ है, ए का मान जो है दोस्तों -3 है, डी का मान पता है सेकंड में से उसका जस्ट पहले घटता है, तो -3 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, डी का मान 3 दूना 6 में से 1 घटेगा, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा 2। हमसे 11वां पद के मतलब होता है दोस्तों ए प्लस 10 डी, ए प्लस 10 डी, तो ए का मान -3 है,
10 गुने डी का मान है 5/2, तो ई काट दीजिए दोस्तों 5, तो -3 + 25 घटेगा तो क्या 22, जो कि सही है दोस्तों। ठीक है, अब ये देखिए इतना में पदों की संख्या है, पदों की संख्या मतलब ना दोस्तों n का मान, किसका मान पूछ रहा है, n का मान, a का मान दिया हुआ है दोस्तों, और d का मान सेकेंड 38 में से घटेगा दोस्तों 41, तक क्या बचेगा -3 बचेगा। ठीक है, और इसमें an का मान दिया हुआ है 8, तो n का मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो n बड़ा फॉर्मूला पता है, a + n - 1 × d होता है। ठीक है, इतना होता है दोस्तों फॉर्मूला। ब्लैक पेन देखते हैं दोस्तों, ब्लैक पेन से लिखता हूँ थोड़ा ज़्यादा उगेगा। ठीक है, an का मान कितना दिया दोस्तों 8 है। ठीक है, अब a का मान दिया हुआ 41 और n - 1 गुने d का मान कितना -3 है। ठीक है, तो ये देखिए 8 माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा था बराबर n - 1 गुने -3 होगा दोस्तों। तो देखिए 11 में से 8 घटेगा 3 बचेगा, ये -33 हो जाएगा दोस्तों n - 1। देखिए दोस्तों डायरेक्ट इसको बनाते हैं, 3 से काट दीजिए को बार में 11 बार में, तो n - 1 बराबर 11 होगा, तो n बराबर डायरेक्ट 12 लिख देते हैं दोस्तों। तो कितना होगा दोस्तों, पदों की संख्या 12 होगा, ए नंबर सही होगा इसका दोस्तों। तो 32 का ए नंबर होगा, 33 नंबर देखिए। तो समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 50 पदों का योगफल पूछ रहा है। प्रथम 50 पदों का मतलब जानते हैं दोस्तों, S50 बराबर वाट। तो एस एन बड़ा फॉर्मूला पता है दोस्तों क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो एस से 50, एस के यहाँ पर क्या रखना है दोस्तों 50, ठीक है ना, एन के यहाँ पर क्या रखना है दोस्तों 50, तो 50/2 दोस्तों देखिए डायरेक्ट बनाऊंगा 2 है, ए का मान 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। एन का मान 50 है, तो 50 में से 1 घटेगा तो 49 बचेगा दोस्तों, और डी का मान क्या होगा 2 होगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसको डायरेक्ट कर दूंगा दोस्तों, डायरेक्ट कैसे करूँगा देखिए ध्यान से, तो ये गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 के 8 होगा, बाकी 1 4 दूना 8 9 होगा दोस्तों, +4। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, 4 जोड़ देना है, क्या करना है 4 जोड़ देना है। तो 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मैम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 102 आएगा। तो 102 से इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, 25 गुने कितना है 102। ठीक है, तो 5 दूना 10 के 0 होगा, बाकी 1 होगा दोस्तों, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से करेंगे तो 0 भी आएगा, ये 0 भी आएगा। ठीक है, अब 25 से करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो जोड़ दीजिए 25, अब 50 होगा आंसर इसका दोस्तों। क्या होगा 25 और 50, 25 और 50। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सही है दोस्तों, 33 का बी नंबर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस चतुर्थांश में होता है दोस्तों। अब देखना ध्यान से, ई है दोस्तों, इतना बीच की दूरी पूछा है दोस्तों, तो दूरी का फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। तो ई दोनों के घटाइए दोस्तों, ई दोनों के घटाइए। ठीक है, अब कर दीजिएगा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 0 घटाएंगे नहीं, फिर क्या हो जाएगा 2 sin थीटा का होल स्क्वायर होगा दोस्तों, रूट के अंदर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 होगा sin स्क्वायर थीटा होगा दोस्तों। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लिखिए ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो 4 हो गया दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होगा। ये आंसर सही है दोस्तों, 35 का ए सही है। ठीक है, अब देखिए 36 नंबर, सरल रेखा इतना इतना कटान बिंदु है, कटान बिंदु होता है x, y होता है दोस्तों, तो जिसमें लाइन कट गया दोस्तों। 36 नंबर है, सरल रेखा x बराबर इतना तथा y बराबर इतना का कटान बिंदु है। तो कटान बिंदु होता है दोस्तों, कटान बिंदु होता है दोस्तों x, y। क्या होता है दोस्तों x, y, x का मान 2 है दोस्तों, और y का मान क्या है 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों -2,3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 37 नंबर है, इसका बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। देखिए दूरी बराबर होता है फॉर्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है, तो -5 और -7 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर 1 और माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा दोस्तों, 4 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए क्या होगा दोस्तों, -12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा, ये जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, इस जोड़ देंगे दोस्तों तो 169 हो जाएगा, जो कि 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 13, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट, बाई एच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से समदूरस है। तो देखिए दोस्तों, बाई एच पर किसी बिंदु का नियामक होता है दोस्तों 0,22 होता है। ठीक है, और समदूरस कितना से दोस्तों 5, -2 है। ठीक है, और -3, इतना है। ठीक है, समदूरस का मतलब होता है दोस्तों समान दूरी, मान लीजिए ए है, ए बी है, सी है, तो ए बी की दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों AC की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो इसको शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से कैसे बनाऊंगा, ये करिए 5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इतना का होल स्क्वायर, ये दो ही फॉर्मूला लगा दोस्तों, x निर्देशांक के साथ घटाएं, बाई निर्देशांक के साथ। उसी प्रकार देखिए 0 + 3 का क्या होगा दोस्तों, होल स्क्वायर होगा, ये क्या होगा √(बाई - 2) का होल स्क्वायर, दूरी फॉर्मूला लगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ दोस्तों, देखिए ध्यान से, इतना रूट समझिए खत्म हो गया दोनों तरफ से। 5 का स्क्वायर 25 होगा दोस्तों, ये प्लस b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है दोस्तों, रूट खत्म हो गया दोनों तरफ, 9 हो गया, a² हो गया दोस्तों प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 होगा -2ab। ठीक है दोस्तों, अब ई गेल लो, ई जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों 29 होगा प्लस 4y होगा। ठीक है दोस्तों, ई जोड़ेंगे कितना होगा 13 होगा -4y होगा। ठीक है, तो ये देखिए 4y या -4 माइनस में प्लस हो जाएगा, 4y बराबर कितना हो जाएगा 13 -29। ठीक है दोस्तों, तो ये 8y हो जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, बाई का मान क्या आ गया -2, तो बाई का मान यहाँ रख देंगे दोस्तों -2, तो वह बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों बाई एच पर वह बिंदु क्या होगा दोस्तों बाई एच पर 0,-2, तो इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका किधर गया, तो
38 का दोस्तों बी नंबर होगा। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस एक आयत है जिसका शीर्ष इतना है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ने दोस्तों होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये मान लीजिए लंबाई x मान लीजिए, चौड़ाई y मान लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई का मतलब क्या हुआ, पी क्यू, क्या हुआ दोस्तों, पी क्यू। ठीक है, और चौड़ाई का मतलब क्या हुआ, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर। तो इसका दूरी निकाल लीजिए, हो गया दोस्तों। तो दूरी क्या, पी क्यू यही है ना। तो ये देखिए क्या होगा, दूरी लिख लेगा था, डायरेक्ट निकाल दीजिए दोस्तों। 6 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होगा दोस्तों। 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर रहेगा दोस्तों। अगुने अब देखिए क्या है, क्यू आर ए देखिए दोस्तों। तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर 0 हो जाएगा दोस्तों, और 2 माइनस 0 यानी कि क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। देखिए दोस्तों डायरेक्ट ही सब कर देंगे दोस्तों। अब देखिए 36 का वर्गमूल 6 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी 6 दूना 12 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा। 12 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये टिक मारा है, सही है दोस्तों। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इतना दिया हुआ है तो इसका पूछ रहा है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये देखिए दोस्तों x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है, x3 होता है, y3 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का। देखिए दोस्तों 1/2 हो गया। देखिए डायरेक्ट बनाऊंगा, x1 के मान a है दोस्तों। ठीक है, अब y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 0 है। अब y1 का मान कितना है, 0 है। ठीक है दोस्तों, y2 का भी मान 0 है, सॉरी y2 का भी मान 0 है, y1 का भी मान 0 है। 0 गुना करेंगे तो 0 भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लस x2 के मान क्या है दोस्तों, 0 है। अब 0 है तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए x3 का मान भी क्या है, 0 है, तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसका इतना शीर्ष है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। देखिए दोस्तों ये सब सही है। ठीक है ना, यहाँ देखिए 23 31 12, 23 31 12। ठीक है दोस्तों, x1 का मान तो ठीक है, ये है, ए है। अब y2 का मान कितना है, 0 है। y3 का मान कितना है, देखिए दोस्तों y3 का मान यहाँ है b है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, y3 का मान b है। क्या है दोस्तों, b है। y3 का मान b है दोस्तों, और कुछ सब चीज़ सही है दोस्तों। तो 1/2 है गुने, और क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा, यानी 1/2 ए बी, 1/2 ए बी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, इसका बी नंबर आंसर आएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, कह रहा प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 10 विषम संख्या यानी शुरू से 10 को विषम संख्या जिसे दोस्तों लिखना है। तो प्रथम 10 विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। ठीक है दोस्तों, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, यानी कितना 15 होता है, 17 होता है। ठीक है दोस्तों, 19 होता है। देखिए 10 को हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों इसको जोड़ेंगे दोस्तों ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, माध्य होता है सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो इसको एपी में लिख लीजिए दोस्तों। ये सब क्या है दोस्तों, एपी में है। तो ए का मान 1 है दोस्तों, डी का मान क्या है, 3 - 1 बराबर 2 है। एन होता है अंतिम पद, तो एन का मान निकाल लीजिए, वही माध्य हो जाएगा दोस्तों। नहीं तो जोड़ के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एन बराबर निकालना है दोस्तों। तो एन बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या था दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, एन का मान इतना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 1, तो प्लस में जाएगा तो माइनस में एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना है 2, तो ये 18 हो जाएगा दोस्तों। एन माइनस 1 गुने 2 कट जाएगा दोस्तों, 9 होगा बराबर एन माइनस 1। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 9 1 10, यानी 10 आएगा दोस्तों इसका आंसर। जो स्टूडेंट कलर किया क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है ना, ये सही है, तुम्हारा बाबू जो बनाया है। अब देखिए दोस्तों 42 नंबर है। माध्यक का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले उसे आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसमें छोटा ढूंढते हैं। तो सबसे छोटा आपको 6 दिख रहा है दोस्तों, 6 से थोड़ा बड़ा दोस्तों 8 है, 8 से थोड़ा बड़ा दोस्तों 9 है। तो 10 तो नहीं है दोस्तों, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं, 13 भी, 14, 15 के बाद है दोस्तों, 15 है। 15 के बाद क्या है दोस्तों, 16 है। 16 के बाद क्या है दोस्तों, 18 भी है। 18 के बाद क्या है दोस्तों, 21 है। 21 के बाद क्या है, 22 है दोस्तों। 22 के बाद क्या है, 25 है। यानी कोई संख्या हुआ 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम में सजा के दोनों तरफ से काटिए दोस्तों, जो बीच में बचेगा वही हो जाएगा इसका माध्य का। ठीक है दोस्तों, ये गया तो कितना धरी लो, 16, क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, 42 नंबर सही है, 42 का ए नंबर। बहुलक दोस्तों जी आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा। तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट किया, 6, इसलिए बहुलक 6 हो गया। सही है दोस्तों ये सब। अब देखिए दोस्तों इसका बारंबारता बंटन का माध्यिका दिया हुआ, बहुलक दिया हुआ, तो माध्य पूछ रहा है। तो ये बताएं दोस्तों, ये फॉर्मूला को पूछिए लेता है, पूछिए ले भी किया ऐसा। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से क्या चीज़, बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक। ठीक है दोस्तों, माध्यक बोलिए, माध्यिका एक ही चीज़ होता है, -2 गुने माध्य, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो देखिए क्या रहा था, बंटन का माध्यिका एवं बहुलक दिया हुआ है। तो ये माध्यिका दिया हुआ है बहुलक, तो बहुलक के मान दिया हुआ दोस्तों 46.52 दिया हुआ है। ठीक है ना, और माध्यिका का मान दिया हुआ है 48.64 दिया हुआ है। 2 गुने क्या है दोस्तों, माध्य। तो ये माइनस में माध्य वाला इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा दोस्तों 2 माध्य बराबर, गुना कर दीजिए, 4 × 12 के 2 बाकी 1 छोटी 18 19 के 9 बाकी 1। ठीक है दोस्तों, देखिए 8 × 24 25 के 5 बाकी 2, और 4 × 12 2 14 होगा दोस्तों। ठीक है, माइनस ये प्लस में हो गया तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 2 माध्य बराबर 2 माध्य। अब देखिए दोस्तों पॉइंट वाला जोड़ घटा पॉइंट के सीमाने रखते हैं। देखिए इतना है ना, पॉइंट के सीमाने रखिए ना। अब घटाइए जी, देखना दोस्तों नहीं घट रहा है, पैसा लेगा। 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा दोस्तों, और 13 में से दोस्तों 4 घटेगा तो 9 बचेगा। तो हमको क्या आ गया दोस्तों, 2 माध्य बराबर,
ठीक है ना। इसको घटाने पर क्या आ गया दोस्तों 99.40, ठीक है। अब माध्य बराबर निकाल लीजिए दोस्तों, ये 2 से काटा दीजिए इसको, देखिए ध्यान से कैसे कटेगा। 4 दूना 8 होगा, 9 दूनी 18 होगा दोस्तों, एक इसमें गया इतना हो जाएगा। यानी माध्य बराबर क्या आ जाएगा 49.70, जो कि ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखना है दोस्तों इसका क्या करना है दोस्तों। यदि 45 नंबर है, यदि प्रेक्षण 45 नंबर है दोस्तों, इतना का माध्य हमको दिया हुआ 11, क्या दिया हुआ दोस्तों 11, ठीक है। तो x का मान पूछा, माध्य होता है सभी संख्या का जोड़ बटे कुल संख्या, तो कुल के जोड़िए दोस्तों x वाला x के साथ, 1 2 3 4 5, तो 5 को x हो गया दोस्तों, अंक वाला अंक के साथ जोड़िए। तो देखिए 8 6 14, 14 4 कितना होगा दोस्तों 18, 18 2 20 होगा, ठीक है। माध्य होता है सभी संख्या का जोड़ बटे कुल संख्या, कोई संख्या को के बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, तो 11 5 55 हो जाएगा दोस्तों, बराबर 5x + 20। देखिए दोस्तों डायरेक्ट करेंगे, 20 इधर घटा दीजिए तो 35 हो जाएगा दोस्तों, बराबर 5x हो जाएगा। तो 5 से काट दीजिए, 5 से 35, तो x का मान जो है दोस्तों 7 आएगा। तो जो भी स्टूडेंट ये नंबर मारा है गलती है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों सी नंबर होगा, यानी 45 का सी नंबर, ये गलत हो गया बाबू तुम्हारा, ठीक है। असंभव घटना पर 0 होती है, सही है। अभी देखिए p बराबर दिया और p डैश पूछ रहा है, 1 में घटा देंगे दोस्तों, यानी 1 में घटा देंगे 0.4 के, तो 0.6 बचेगा, जो कि क्या है बाबू सही है तुम्हारा, ठीक है। अब देखिए 2 पासों को फेंकने पर संभव परिणाम, तो जब भी पासा रहेगा छक्का रहेगा बाबू, तो सबसे पहले 6 लिख देंगे, जितना बार फेंकेगा उतना पावर करेंगे परिणाम की संख्या जब भी पूछेगा। तो 2 बार फेंक रहा है तो इसको पावर 2 कीजिए, तो 6 के पावर 2 36 होगा, जो कि सही है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना पर एकता नहीं हो सकती, ए वाला होगा दोस्तों, ये गलती मार दिया बाबू। प्रायिकता कौन बताया ना, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ठीक है। जैसे p मतलब होता है प्रायिकता, प्रायिकता का वैल्यू होता है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। इसे बताओ बाबू, इतना सिंपल क्वेश्चन में गलती करोगे तो क्या होगा, तुम खुद सोचो पहले, ठीक है। ये इसका आंसर प्रायिकता नहीं है तो कौन होगा दोस्तों, बी नंबर होगा, ये गलत बना दिया बाबू, ठीक है। डी नंबर नहीं होगा, इसका बी सही कर लेना। अब देखो दोस्तों 50 नंबर है, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की क्या प्रायिकता है। देखिए दोस्तों 1/2 समूह जवानी क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। सम पूछेगी विषम पूछे 1/2 ये होगा, ठीक है दोस्तों। कैसे होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ दोस्तों घटना, टोटल घटना को हुआ दोस्तों 6 हुआ। तो विषम संख्या कौन हुआ दोस्तों, ई हुआ, ई हुआ, ई हुआ। तो विषम संख्या नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा सम संख्या। तो 1 2 3 3 को घटना हुआ दोस्तों, टोटल 6 है, तो 1/2 आंसर आएगा बाबू, गलती कर दिया है, इसका बी नंबर होगा। दोस्तों थोड़ा सा काम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 85 तक रहने देता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में करूँगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर